चौपाई जो आती है उसमें आता है कि राम काज करवे को आतुर। वाह वाह वाह। कौन सा राम काज है, किस तरह के राम काज, क्या होता है राम काज, वो समझाइए। ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान रखिए, राम काज करबे को आतुर, ये तो हनुमान चालीसा की चौपाई हो गई। अब आप देखिए राम काज की एक और प्रक्रिया। हमारे जीवन में अनंत कामनाएं होती हैं। जब भी हम कोई कार्य अपने लिए करते हैं, संसार में जो भी कार्य जब भी हम स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो कामकाज होता है। वो क्या होता है? कामनाएं हमारी हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा, आप रामकाज और कामकाज को पहले घर में समझ लीजिए। अच्छा, तो घर में समझ लेने से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एक गृहिणी रेस्टोरेंट में काम करती है भोजन बनाने का। ठीक है। कहाँ बनाने का? रेस्टोरेंट में भोजन बनाने का। तो जब वो रेस्टोरेंट में भोजन बना रही है तो वो काम कर रही है। वो काम कर रही है काज के लिए। काज एक निश्चित शब्द हो गया रेस्टोरेंट में। उसके बदले उसे धन मिल रहा है। और वही गृहिणी घर में आती है और अपने बच्चे और पति के लिए भोजन बनाती है ना, तब वो राम काज कर रही है। अच्छा। आप समझ गए? जिस काम में आपके जीवन में परमार्थ का आनंद होता है, स्वार्थ नहीं होता, वो राम काज होता है। हमारा जीवन मिला है दुर्लभम त्रयम एतत् देवा अनुग्रह हेतकम मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संशया। जब एक मनुष्य ऐसा कार्य करता है जिससे मनुष्यता का विकास होता है तो वो राम काज है। और जब एक मनुष्य वही कार्य करता है जो संसार के और प्राणी भी कर लेते हैं, वो कामकाज है। कामकाज तो बैल भी करता है ना, कामकाज तो शेर भी करता है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जितनी भी चीजें हैं ये कामकाज है। लेकिन मेरे परमात्मा हनुमान लला कभी कामकाज नहीं करते, वो रामकाज करते हैं। तो रामकाज करते हैं। कैसा रामकाज करते हैं? हमारे जीवन में देखिए रामकाज का कितना गहरा महत्व होता है। रामकाज करते कब है? जब श्रुति स्मृतियों के रूप में कोई उनको स्मरण दिलाता है। जामवंत जी आते हैं, उनसे कहते हैं का चुप साध रहे हो हनुमाना, तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। सब देवताओं ने अलग अलग रूप में रूप लिया है। रावण के त्रास से मुक्ति के लिए पृथ्वी ने जब प्रार्थना की थी तब रुद्र ने कहा था मैं भी जाऊंगा राम काज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप जीवन में जब भी मर्यादा की संस्थापना के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई काम काज करते हैं तो राम काज है। ध्यान रखिएगा, राम है कौन? रा धन बड़ा आ, मां धन छोटा आ। जो रवि के आदि में है, मध्य में है और अंत में है। जब सूर्य नहीं था तब भी जो थे, सूर्य है तब भी जो है, और सूर्य जब नहीं रहेगा तब भी जो रहेंगे, वो राम है ना। यानी अनंत सत्य। जब आप सत्य पथ के पथिक होते हैं तब आप राम काज करते हैं। जब आपके जीवन में कोई मिथ्या नहीं होता, जब आपके जीवन में कोई विषय नहीं होता, तब आप राम काज करते हैं। तो वो जागृत होते हैं। जागृत होते हैं अर्थात आपको किसी ने जागृत किया। कितने लोग जागृत करते हैं आपको? आपकी माँ जागृत करती है, आपके पिता जागृत करते हैं सन्मार्ग में जाने के लिए। गुरु भी कभी कभी जागृत करते हैं। गुरु तो हर पल, माँ ही गुरु है, पिता ही गुरु है, वो मित्र ही गुरु है, फ्रेंड और दोस्त नहीं। हम तो डूबे से तुमको ले डूबे, वो दोस्त है जो दोनों को अस्त करता है। जो फ्रॉड करता है वो फ्रेंड है। अच्छा। लेकिन मित्र वो है जो मन के तीनों तापों को दूर करता है, हमें निर्विकार भाव से सेवा करता है। मित्र वो है जो हमारे सुख में नहीं दिखता, हमारे सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन हमारे दुख में प्रकट हो जाता है। हमारा मित्र वो है जय कुपंत पग धरे खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। जब आप प्रतिलोम स्थिति के लिए पैर बढ़ाते हैं तो रोकता है, आपको प्रतिलोमता में ले जाता नहीं कि आजा तू भी एक कस लगा ले, मैं भी एक कस लगा रहा हूं। वो हमारा मित्र नहीं है। तो मित्र हमारे कौन होते हैं? यही जो सन्मार्ग में ले जाते हैं। तभी तो हनुमान लला सबके मित्र हैं। वो परम मित्र हैं। परम जहां भी लग गया वहां परमार्थ है, ध्यान रखिएगा। तो अब जब वो जा रहे हैं तो सीता की खोज, ये कथा केवल इतनी नहीं है। कथा इतनी हो कि वो राम की पत्नी का हरण कर लिया है तो राम जी सीता को ला रहे हैं। राम जी के लिए सीता प्रतीकात्मक है। यहां त्रास रावण का है।
राम का कर्तव्य है रावणत्व का अंत करना। तो जहां रावणत्व है वहां काम है, और जहां रावणत्व खत्म हो जाता है वहां राम है। आप ध्यान रखिएगा, जहां राम तह काम कहां, और जहां काम तह राम, और तुलसी कबऊ न पाइए रवि रजनी एक ठाम। सूर्य के निकल जाने के बाद रात नहीं रहती, सूर्य निकल रहा है तो रात नहीं रहती। अब आप देखिए, हनुमान लल्ला वहां से चले, तो जब चले तो समुद्र ने कहा भाई मैनाक को, मैनाक इंद्र के भय से छुपा हुआ है समुद्र के भीतर, उसके पंख हैं आज भी, उसके पंख हैं। मैनाक पर्वत आज भी समुद्र के भीतर है। एक युग था जब पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, इंद्र ने वज्र प्रहार करके सारे लोगों का पंख तोड़ दिया, पहाड़ में उड़ने की क्षमता नहीं रही। एकमात्र समुद्र के भीतर मैनाक है जिसके आज भी पंख है। वो अपनी सुविधा से निकल सकता है, अपनी सुविधा से चला, अतुलित, अत्यंत विशाल। और ये मैनाक कौन है? पार्वती जी का भाई, हिमालय का पुत्र, ठीक, मैना का पुत्र बेटा है। तो वो कहते हैं समुद्र, भाई तुम अपना भाग्य जगाओ, रामलला निकल रहे हैं, देखो उनने इतनी ऊंची छलांग लगाई है, इतनी ऊंची उड़ान ली है, बीच में थक जाएंगे, थोड़ा विश्राम दो। ध्यान रखिए, देवता अलग अलग परीक्षा लेते हैं। जो अपने जीवन में परमार्थ चाहता है, जो अपने जीवन में आराम चाहता है, काम में थकावट होती है, काम काज में थकावट होती, राम काज में नहीं होती। एक महतारी अपने बच्चे के लिए रात भर जगती है, वो राम काज है। एक पुत्र अपने पिता के लिए पूरी रात जगता है। डॉक्टर ने 72 घंटे कहा है, देखना है, वो एक पैर में खड़ा है, वो मंदिर जाता है, वो देखता है मेरे पिता की तबीयत कैसी है, बैठा रहता है, वो थकता नहीं। थकावट काम में होती है, राम में नहीं होती। राम काज करके तो मन हर्षित होता है। आप सड़क से निकल रहे हो, कोई भूखा व्यक्ति आपको दिख जाए, कोई गरीब आपको चिल्लाते दिख जाए, कोई ठंड में तड़पता हुआ दिख जाए और आप उसे साल उड़ा दें, जब आप वहां से चलेंगे तो दिन भर की थकावट खत्म हो चुकी होगी, आपको लगेगा आपने अच्छा काम किया। तो जब भी आप अच्छा और सच्चा काम करते हैं तब आप राम काज करते हैं। तो हनुमान लला जब वहां से निकले तो निकल कर वो बाहर, वो सामने आए मैनाक, मनुष्य का रूप भी धारण किया, देव रूप में आकर उन्होंने कहा नमस्कार करते हुए कि भाई आप थोड़े पल मेरे पास विश्राम कर लें। समुद्र देवता और सभी देवताओं की इच्छा थी कुछ मीठे मधुरिम फल खा लें, कुछ पल आराम कर लें। देखिए विनम्रता कितनी है, राम काज में अहंकार नहीं होता। हनुमान तेहि परसा, छूते हैं, प्रणाम करते हैं, कर पुनि कीन प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद, उन देवताओं को प्रणाम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो जब तक वो काज करके नहीं लौटूंगा मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो हम अपने जीवन में मनुष्य का स्वरूप धारण करके राम काज करने आए हैं, लेकिन हम यहाँ संसार की संस्कृति में पढ़कर, माया में पढ़कर काम काज करने लगते